हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 के मैथ से एक अध्याय लिया हूं, जिस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप थोड़ा मैथ के भी चैप्टरों को यूट्यूब पर डालें ताकि हम लोगों के मैथ के चैप्टर का रिवीजन हो सके। इसलिए मैं उन बच्चों के उस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपना यह वीडियो उन लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं। तो इसमें आपको हमने जो यह चैप्टर संख्या पद्धति लिया है, प्रकाशन अरिहंत के बुक का है, यानी अरिहंत प्रकाशन की बुक से ये जो पहला चैप्टर है कक्षा 9 के बच्चों का, वह संख्या पद्धति है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना होता है कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित किया जाता है, किसी दी हुई संख्याओं के बीच संख्याएं किस तरीके से ज्ञात की जाती हैं, यही सारी चीज़ें जो हैं इस लेसन में हैं। लेकिन इस लेसन को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ डिफिनीशन देना चाहता हूं जो इस लेसन के क्वेश्चनों से रिलेटेड हैं, क्योंकि जो प्रश्न आपसे किए जाएंगे वह प्रश्न उन परिभाषाओं के बिना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2-4 डिफिनीशन हैं, उन डिफिनीशनों को समझते हैं। पहला जो हमारा डिफिनीशन है वह हमारा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो इस प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन होता है वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती या गणना करने के लिए किया जाता है, वो संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये रहा प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन, यानी वे संख्याएं जिन संख्याओं का प्रयोग जो है गिनती या गणना करने के लिए किया जाता है, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जानते हैं। और ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का अर्थ होता है समूह। समुच्चय को हम n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक जो संख्याएं हैं उनके समुच्चय को हम n से प्रदर्शित करते हैं, यानी n जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय माना जाता है। अर्थात आप लिख सकते हैं कि n = 1, 2, 3, 4 से लेकर के ये अनंत तक जाता है। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं यानी जो नेचुरल नंबर्स होती हैं उनके समुच्चय को n से प्रदर्शित किया जाता है और वह 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। आपसे इस प्राकृतिक संख्या से संबंधित केवल 2 प्रश्न आपसे किया जा सकता है। पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कोई कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो इस चीज़ को मैं दोस्तों आपको सामने नोट में लिख दे रहा हूँ। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक जो संख्या है वह 1 है, 1। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वह 1 होती है। यानी हम किसी चीज़ को गिनते समय सबसे पहले 1 बोलते हैं, इसलिए यह जो 1 है वह प्राकृतिक संख्या के साथ साथ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। दूसरा प्रश्न आपसे कोई कह सकता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो प्राकृतिक संख्याओं का आपने समुच्चय लिखा है, उस समुच्चय में शुरुआत आपने 1 से किया है,
लेकिन लास्ट में हमने यह सब अनंत लिखा है, यानी लास्ट में हमें कोई संख्या नज़र नहीं आ रही है। इसलिए अगर आपसे कोई अगर ये पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वह क्या है, अज्ञात है। यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें पता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का अंत ही नहीं है, शुरू है, शुरुआत है उसका। क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, लेकिन वो जाकर कहाँ समाप्त होगी इसका हमें पता नहीं है। जब इसका हमें पता नहीं है तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी ये चीज़ भी हमको पता नहीं है। दूसरा, इस संख्या पद्धति से जो संबंधित टॉपिक है वो आपका है क्या, पूर्ण संख्याएं। संख्या पद्धति के चैप्टर का जो दूसरी टॉपिक है, जो परिभाषा आपको जानना जरूरी है, वह दूसरी परिभाषा हमारे सामने है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में हम होल नंबर के नाम से जानते हैं। होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो आपको इसका डेफिनेशन समझना होगा कि वे संख्याएं, यानी आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, पूर्ण संख्याएं, तो वे संख्याएं, या इसका दूसरे तरीके से डिफिनेशन कर सकते हैं, यदि प्राकृतिक संख्या, यदि प्राकृतिक संख्या के साथ, यदि प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य यानी 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, कर लिया जाए। यदि प्राकृतिक संख्या के साथ अगर आप शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो उन संख्याओं का जो समुच्चय होगा वह पूर्ण संख्याएं कहलाएगा। और ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, इन पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से प्रदर्शित, W से प्रदर्शित किया जाता है, W से प्रदर्शित किया जाता है। यानी W यानी पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के कहाँ तक पहुँचेगा, अनंत तक जाएगा। यानी पूर्ण संख्याओं की परिभाषा हुई कि अगर प्राकृतिक संख्या के साथ में अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो संख्याओं का वह जो समूह होता है वह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। इस पूर्ण संख्याओं से संबंधित आपसे कोई प्रश्न 2 कर सकता है। पहला प्रश्न आपसे कह सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। प्रश्न ध्यान से सुनिए। आपसे पहला प्रश्न कोई कर सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक ये जो चीज़ आपकी है ये प्राकृतिक संख्या है। तो जो प्रश्न करने वाला है वह प्रश्न आपसे किया है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए एस, हाँ। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं क्या है, सम्मिलित है। दूसरा प्रश्न आपसे कोई कह सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्रश्न को ध्यान से फिर से सुनिए। कोई आपसे प्रश्न कर सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि इस पूर्ण संख्याओं में शून्य भी सम्मिलित है, जबकि शून्य जो है एक प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आ सकता है। तो हमारा उत्तर यही होगा कि सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। अब इस संख्या पद्धति से तीसरी टॉपिक जो दोस्तों है आपको बतलाने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है, यानी उस टॉपिक का नाम जो है वह तीसरी जो चीज़ है
वह आपका है पूर्णांक। पूर्णांक जिसको अंग्रेजी में हम इंटीजर बोलते हैं। यानी पूर्णांक क्या होते हैं, तो इसका डेफिनेशन यही होता है कि पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं का जो ऋणात्मक मान होता है। यानी फिर से समझिए, पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं का जो ऋणात्मक मान होता है, संख्याओं के उस समूह को हम पूर्णांक बोलते हैं। यानी पूर्णांक में क्या क्या होगा उसको ध्यान देना है। तो इस पूर्णांक के अंदर होती हैं पूर्ण संख्याएं और प्लस प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान। प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान। यानी पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्याओं, और यह जो प्राकृतिक संख्या है उस प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान होता है। और पूर्णांक के समुच्चय को, पूर्णांक के समुच्चय को आई से प्रदर्शित किया जाता है। आई से प्रदर्शित किया जाता है। यानी पूर्णांक को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और आपको बता दिया गया कि जो पूर्णांक होता है वह पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान होता है। अब आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि इसके समुच्चय को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी आई इज इक्वल टू होगा क्या, पहले देखिए दोस्तों, पहले लिखा गया है पूर्ण संख्याएं। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। यह जो चीज आपने लिखा, यह क्या लिखा, पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं आपने लिखा है। और आगे क्या लिखा गया है, पूर्णांक में प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान भी सम्मिलित होता है। तो इस शून्य से पहले भी कोई संख्या है, वो क्या संख्या है, -1, -2, -3, -4, लाइक दैट। ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। यानी यह जो पूर्णांक होता है वह पूर्ण संख्याओं, और यहाँ से जो चीज आप देख रहे हैं यह है प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान। प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान यानी जो पूर्णांक हमारे होते हैं उसके अंतर्गत क्या सम्मिलित होता है, पूर्ण संख्याएं होती हैं और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान सम्मिलित होता है। अब अगली जो परिभाषा हमें पढ़नी है या जाननी है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, चौथी पॉइंट, परिमेय संख्या। ध्यान से देखना है। अब हमें पढ़ना है जो चौथी हमारी परिभाषा जा रही है वह है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, परिमेय संख्या हमारी क्या होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो परिमेय संख्या यानी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है या लिखी जा सके उसे हम परिमेय संख्या के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं।
जहाँ जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, यानी आपको बताया गया कि यह जो P और Q लिखा गया है वह पूर्णांक है। और पूर्णांक क्या होते हैं आपको परिभाषा में हमने बता दिया है कि पूर्णांक जो होते हैं पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान होता है। इसमें परमेय संख्या का ये शर्त होता है कि जिस संख्या को आप p/q यानी फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकें वह संख्या जो है परमेय संख्या कहलाती है। इसमें p और q का मान जो है पूर्णांक है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि यह जो q है वह कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q का जो मान है वह शून्य न हो, तभी वह संख्या जो हमारी होगी वह परमेय संख्या कहला सकती है। अगर एग्जाम्पल में अगर आपसे कोई परमेय संख्या अगर मांगता है, आप सीधे उसका जवाब देंगे कि परमेय संख्या का उदाहरण क्या हो सकता है। तो परमेय संख्याएं उदाहरण के तौर पर आप बोल सकते हैं कि 1/2 हो सकता है, ऋण 1/3 हो सकता है, ऋण 3/4 हो सकता है, ऋण 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऋण 6 हो सकता है, यानी इत्यादि। अब आप सोच रहे होंगे कि जो परमेय संख्या है उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है या p/q के रूप में होता है। तो ये तो आपको p और p/q दिख रहा है, यानी p और q दोनों इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या p/q का रूप दिखाई दे रहा है? तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये आपका भले ही 5 है लेकिन आप इसके नीचे 1 लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, इस वजह से यह p/q का रूप ले लेगा। इसी तरह 4 के नीचे भी आप 1 लिख सकते हैं, ऋण 6 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, यानी इन संख्याओं को आप p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना तक ही हम आपको समझाते हैं। अगले वीडियो में हम परमेय संख्याओं के और विस्तार से पढ़ेंगे, परमेय संख्याओं के बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। दी हुई परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करना भी सीखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।